हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में एक बार फिर से। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया था गांव में अपने घूमने के लिए। तो हमारे गांव में जो है श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पर आया था घूमने के लिए। यहाँ से देख सकते हैं, आपको नज़ारे दिखाता हूँ। यह टेंट लगा हुआ है यहाँ पर, डीजे भी लगे हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं, ये वो मंच है, व्यास गद्दी है सामने से। इधर भी डीजे लगे हुए हैं। यहाँ से बाकी डीजे साउंड का सिस्टम लगा हुआ है। बच्चे इधर खेल रहे हैं। तो जो भागवत कथा का जो टाइमिंग है वो 1 बजे से 4 बजे तक का रहता है और रात में 8 बजे से 10 बजे तक का है। तो ये 2 समय में यहाँ पर महाराज जी मतलब भागवत कथा सुनाते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे भी ये जो व्यास गद्दी है लगी हुई है। फिलहाल अभी जो है कथा का विराम हो गया है और अभी विराम लग चुका है। महाराज जी गए हुए हैं यहाँ से। ये सामने मंच देख सकते हैं और यहाँ से अभी महाराज जी अभी उठ के गए हैं। थोड़ी देर पहले आरती हुई है और प्रसाद वितरण हुआ है। उसके बाद में सब लोग चले गए हैं और रात में फिर से यहाँ पर महफिल सजने वाली है, महफिल जुड़ने वाली है। तो दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा और अभी चलते हैं आगे। थोड़ा महाराज जी से बातचीत करते हैं, उनका परिचय करवाते हैं लोगों से, आप सभी से। और महाराज जी को बुलाते हैं। थोड़ा बातचीत हुई थी, महाराज जी को यहीं पे बुलाते हैं मंच पे और यहीं से आकर महाराज जी मतलब अपना परिचय देंगे, बताएंगे और क्या क्या करते हैं ये काम मतलब वो है। और जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था, मिनी ब्लॉग में आपको बताया था कि महाराज जी का जो संकल्प है 108 कथाएं कहने का, हर गांव में जा जाकर बिना पैसों के मतलब कथाएं कहेंगे। जो मतलब चढ़ावा आ जाए दान पात्र में, जो लोग उनको चढ़ावा कर दें भगवान के नाम पे, तो वही महाराज का होगा, वही मतलब उनका मेहनताना भी होगा। बाकी कोई तय रकम, तय राशि से नहीं आए हैं वो यहाँ पर। बस ईश्वर का भजन मतलब कथाएं सुनाते हैं लोगों को। जो जब तक इनका जो प्रण है पूरा नहीं हो जाएगा, 108 कथाएं नहीं हो जाएंगी, तब तक ये मतलब इसी तरह से गांव-गांव में जाकर कथा करते हैं। जो भी लोग हैं उत्सुक हैं, अपने यहाँ कथा करवाना चाहते हैं, वो ऐसे महाराज जी को बुला सकते हैं। कम खर्च में मतलब कथा हो जाने वाली है। कोई तय राशि नहीं। वैसे और पंडित आते हैं जब ये अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, उसके बाद में तब ये तय करते हैं 1,50,000 रुपये या जैसा भी तय रहता है, उस तय राशि के अकॉर्डिंग आते हैं। बाकी चढ़ावे से उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इन महाराज जी का जो है कहना यही है कि अभी जो है इनका जो तय राशि है वो यही है कि जो चढ़ावे में आएगा वही महाराज जी का होगा। वैसे अलग से कुछ तय करके नहीं आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों महाराज जी की तरफ और वहाँ महाराज जी से कुछ सवाल जवाब और बातचीत करते हैं। मैं मिला हूँ पर्सनली उनसे और बातचीत करके अच्छा लगा। काफ़ी बातचीत करते हैं अच्छे से और चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं। महाराज जी आए हुए हैं, व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा ये सामने हैं, थोड़ा बातचीत भी करेंगे, परिचय करेंगे। और इधर व्यास गद्दी तो चप्पलें तो यहीं उतारनी होंगी। चलते हैं आगे। सादर प्रणाम महाराज जी। तो महाराज जी आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपको यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए हैं? आज हमें तृतीय दिवस है, यहाँ पे आए हुए हैं। तीसरा दिन प्रभु की सेवा में हम सभी लोग लगे हुए हैं। अच्छा, तो महाराज जी आप अपना परिचय, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए कि आप। मैं आचार्य राजीव कृष्ण महाराज नैमिषारण्य से हूँ। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? नैमिषारण्य नाम सीतापुर। अच्छा, और बाकी आपके साथ में और लोग भी आए हुए हैं, 3-4 लोगों को देखा है, वो सब कलाकार हमारे साथ में हैं। एक आर्गन वादक विशाखा पांडे, नाल वादक अरुणेश मिश्रा जी और एक झिका वादक हमारे हैं अमित पांडे जी। पूरा हमारा ब्राह्मणों का मंडल है हमारा। ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह पारायण अपने ग्राम में चल रहा है। नैमिष मंडल के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है आप सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है। हमारे गुरु महाराज इसके मुख्य हैं, श्री श्री 108 उमासानंद जी महाराज नैमिषारण्य धाम, वहाँ से हैं। मंडल का संचालन वही करते हैं। ये प्रभु की अमृतमय कथा
गुरु जी के आदेशानुसार हम लोगों को यहाँ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो महाराज जी आपकी मंडली में कितने लोग होंगे? यहाँ पर तो जैसे मैंने देखा है 3-4 लोग ही हैं, मतलब कोई ढोलक और ये अभी इस समय जो है विराम का समय चल रहा है। हमारा जो है आर्गन भी है, नाल भी है, झीका भी है और भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग रखते हैं कई सारे। तो महाराज जी आप जो है भागवत कथा के अलावा और भी कुछ करते हैं? क्या क्या करते हैं पंडित? यहाँ पे हमारे द्वारा जो है श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, यज्ञादि अनुष्ठान, महामृत्युंजय अनुष्ठान, सचंडी महायज्ञ, श्री रुद्र महायज्ञ, श्री विष्णु महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ, हनुमत महायज्ञ, ये सभी धार्मिक कार्य प्रसारित होते रहते हैं, संचालित होने में करवाते हैं। तो महाराज जी सबसे पहले तो एक बात सुनी थी मैंने यहाँ पर, जो कि क्या कहते हैं आपका जो है एक संकल्प है 108 कथाएं कहने का, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा ताकि हमारे दर्शक आप मतलब अच्छे भली भांति परिचित हो सकें आपसे। हमारे गुरु महाराज का एक संकल्प है, ये संकल्प यात्रा है, सनातन यात्रा है। सनातन धर्म प्रसार हेतु हमारे गुरु महाराज जी ने 108 श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ कराने का संकल्प लिया है जन कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी उद्देश्य से जन कल्याण के लिए, धर्म प्रचार के लिए गुरु जी ने हमारे संकल्प लिया है। उसी संकल्प यात्रा को पूर्ण करने के लिए, संकल्पों की पूर्ति करने के लिए हम इस सनातन यात्रा में निकल पड़े हैं। अपनी पूरी मंडली को लेकर अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जागृति कर रहे हैं। जैसे हम सभी लोग जानते ही हैं कि वर्तमान में जो है क्या स्थिति चल रही है, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसे कहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम हर चीज़ को जानते हैं कि पूजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होता है। तत्पश्चात समय अभाव के कारण या किसी अन्य कारणों के कारण हम समय नहीं दे पाते हैं। इसी दबे हुए भाव को, दबी हुई चेतना जागृत करने के लिए हम लोग ये धर्म यात्रा प्रारंभ की है। भगवान का प्रचार, भगवान की कथा का प्रचार प्रसार, भागवत चर्चा, सत्संग, ये हम सभी लोग कर रहे हैं। तो महाराज एक सवाल है, मतलब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है वो सबको जानना चाहिए और करना भी चाहिए। जैसा कि आपका संकल्प है 108 कथाओं को कहने का, और हर कथा में आपके 7 दिन मतलब जाते हैं जी हाँ, तो यानी कि 700 दिन, 800 दिन, 1 साल से ज़्यादा लगने वाला है। और इस तरह से आज की मुख्य जो ज़रूरत है, पैसा है घर परिवार चलाने के लिए, तो आप उसका निर्वहन कैसे करते हैं? आप तो जो जिस तरह से कथा कहने जा रहे हैं हर गाँवों में बिना रकम तय किए हुए, मतलब एक तो और भी महाराज होते हैं जो क्या कहते हैं रकम तय करते हैं 50,000, 1 लाख रुपए, तब कथा कहने जाते हैं। लेकिन आपकी तरफ से इस तरह का कोई वो मांग नहीं है, ऐसा बताया है। तो मतलब फिर उसमें आप कैसे निर्वहन करते हैं अपने बच्चों का भरण पोषण और सारी चीज़ें? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। ये संकल्प यात्रा है, हम ठाकुर जी को जो है अपना साक्षी मानकर इस कर्म पथ पर निकल पड़े हैं। जो प्रभु की हम सेवा करें तो प्रभु हमारी देखभाल करते हैं। वो कैसे करते हैं, कैसे करवाते हैं, कैसे भक्तों को भेजते हैं। आप यहाँ ये धर्म पंडाल देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक बहुत छोटा प्रोग्राम करने का विचार बनाया था कि हम भगवत चर्चा करेंगे, लोगों को जागृति करेंगे। यहाँ जब हम आए, लोगों से संपर्क हुआ, परिचय हुआ, और में सुजी भैया, मेरे चाचा जी, सब लोगों से संपर्क हुआ, तो ये देखा मैंने यहाँ इस गाँव में लोगों ने अपना भाव व्यक्त किया। मैंने अपनी बात को रखा कि भाई इन्होंने कहा गुरुजी हम लोग भी आपका साथ देंगे। इस प्रकार से एक ये ज्वाला नहीं होती है, ज्वाला की तरह एक भक्ति जागृत हो गई। लोगों को मैंने जागृत कराया, लोगों में भक्ति मैया का प्रवेश हुआ, सत्संग हुआ, कीर्तन हुआ। धर्म पथ पर चलने के लिए सभी का असीम सहयोग प्राप्त हुआ। इतना हम सहयोग कल्पना भी नहीं करते थे, जो इतना बड़ा पंडाल, सारी व्यवस्थाएं इन्होंने करके रखी हैं। आप ये पूरा मंच देख ही रहे हैं, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, ये हमारे ठाकुर जी को भी नहीं जाना। हाँ, एक तो बात है महाराज जी, जब मैं 2 दिन पहले, भागवत शुरू होने से 2 दिन पहले तक यहाँ कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक हुआ है। तो प्रभु की, हमारे गोविंद की महिमा है और हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है।
तो महाराज एक और सवाल है कि आपकी जो 108 कथाओं का संकल्प है जिसको लेकर आप चल रहे हैं, तो इसमें से आप अभी तक कितना पूरा करने में सक्षम हुए हैं? हमारी ये 18वीं श्रीमद् भागवत कथा है इस आयोजन में। और अभी एक हमारी 19 तारीख से पुनः दूसरी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। भागवत चर्चा वहाँ भी होगी। प्रभु की बड़ी कृपा है, निरंतर कहीं न कहीं प्रभु अपनी सेवा कराते रहे। ये हमारा सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य है जो प्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और लोगों को धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जागृत करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो महाराज जी आप नैमिषारण्य अर्थात सीतापुर से मतलब रहने वाले हैं, सीतापुर के। आप कहाँ कहाँ तक दूरी तय करते हैं, कहाँ कहाँ तक जाते हैं यज्ञ और ये भागवत कथा करने के लिए? मेरा जो है अभी उद्देश्य अपने यूपी में ही अभी है। मैं सीतापुर में कर चुका हूँ, आपके लखीमपुर है, खुदागंज है, तिलहर है और इधर आपके सिदौली क्षेत्र में कई आयोजन हो चुके हैं। अभी हमारा फतेहगंज में आयोजन हो चुका है। अभी हम ग्रेटर नोएडा छजारसी है 62 में, वहाँ आयोजन करके परसों ही वापसी हमारी हुई। हमारे भैया लोगों से वार्ता हो रही थी हम एक दिन पहले आ जाएंगे। हम किसी कारणवश यहाँ आ नहीं पाए कि हम रास्ते में ही थे, तो हमारा वहाँ आयोजन चल रहा, वहाँ से विदाई होकर सीधे हम यहीं आए हुए हैं। तो महाराज जी आपकी जो मंडली है इसमें यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसमें कितने लोग होंगे यज्ञ मंडली में? यज्ञ मंडली हमारी होती है तो कम से कम 15 लोगों का स्टाफ रहता है उसमें। 7 लोग व्यासपीठ पे, 7 लोग यज्ञशाला में, बाकी और सेवक का रहता है। तो महाराज जी जो संकल्प आप लेकर चल रहे हैं, आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? मतलब एक इस तरह से चलते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? संकल्प का मुख्य उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म ध्वजा जो है सदैव फहराती रहे। लोगों को जागृत करना मेरा उद्देश्य है कि आप लोग भी जागिए। जो हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, प्रभु की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ये हमारा परम धर्म है। मतलब लोगों को भक्ति की तरफ मोड़ने का जो संकल्प है वो है। भक्ति की तरफ मोड़ने का सबसे बड़ा मेरा संकल्प है, प्रयास है कि आप लोग भी सत्कर्म के साथ जुड़ते रहिए, भगवत चर्चा में मन लगाते रहिए। इसी से हमारा आपका सभी का कल्याण है। तो महाराज एक और सवाल है, उसके बाद में आपको मुक्त करते हैं। जैसे कि हमारे दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे करें? जैसे उनको अगर भागवत कथा या यज्ञ करवाना हो तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? वो है हमारे यहाँ मोबाइल नंबर है। अभी हम आप सभी को कार्ड वितरण करेंगे। आयोजन यहाँ आने वाले समय में प्रभु चाहेगा दूसरा भी आयोजन होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 94 52 67 42 83। ये हमारा संपर्क सूत्र है। जो भी भक्तजन आयोजन करवाना चाहते हैं इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे धार्मिक आयोजन हैं यज्ञ, श्री विष्णु महायज्ञ, श्री रुद्र महायज्ञ, सरचंडी महायज्ञ, श्री हनुमत महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ और महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी, पीताम्बरा का अनुष्ठान, सचंडी का अनुष्ठान, अर्थात जो भी वैदिक अनुष्ठान कार्य होते हैं वो सभी हम लोग संपन्न करते हैं। ठीक है, धन्यवाद महाराज। बस इतने ही सवाल थे। अगर और कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से बता दीजिए। हमारे जो सवाल थे वो हमारे ख़त्म हो गए सवाल, मतलब कुछ ही इतना ही सोचा था। आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं। दर्शकों को यही हम प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमारे चाचा लोग, दादा लोग अपने बच्चों में संस्कार डालें। विद्या के साथ साथ धर्म पथ पर भी उनको एक एक कदम चलाएं, ताकि शिक्षा हमारी जो है आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। संस्कार शिक्षा, भले ही हम लोग नूतन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, गुरुकुल पद्धति तो बहुत कम हो गई है, लेकिन शिक्षा आप नूतन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जैसा भी माध्यम आप लोग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, लेकिन संस्कार आप पुराने ही उनको दीजिए ताकि ये समझ सके हमारे चाचा कौन है, हमारे पापा कौन है, हमारे चाची कौन है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने से बड़ों का मान सम्मान कर सकें। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, मात पिता मान ही नहीं देवा और साधुन से करवा वही सेवा। ऐसा है, वर्तमान में कलयुग का प्रभाव दिख रहा है। इसी सबको बताते हुए कि आप सब लोग शिक्षा नूतन ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार हमें पुराने ही डालना चाहिए।
प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता तुम ना वही माता के प्रातः काल उठकर बच्चों को अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार का भाव रखते हुए हमें संस्कारों का समावेश स्वयं में अपने बच्चों में करना चाहिए। यही हम सभी को जागृति प्रदान करते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य भी यही है, ये आयोजन कराने का भी तात्पर्य यही है कि अपने संस्कारों को मत भूलिए, अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान सदैव करते रहिए। जो भी अतिथि आपके द्वार पे आता है उसका सम्मान करें, संत ब्राह्मणों का सम्मान करें और प्रभु की सेवा निरंतर आप लोग करते रहें। अभी हमारा पिछला आयोजन सजारसे में जो हुआ है, मैंने एक आयोजन वहाँ किया प्रभु की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, और वहाँ अगला कार्यक्रम हमारा 1 जनवरी को नए साल के वहाँ से विश्व महायज्ञ आयोजन पुनः होने जा रहा है। ये किस जगह पे? ये नोएडा भाषा सजारसी में होने जा रहा है, नोएडा में 1 जनवरी को। 1 जनवरी से। और शाहबाद में क्या है? शाहबाद में जो है एक आयोजन होने जा रहा है, वो भी विश्व महायज्ञ होने जा रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं महाराज आप पहुँचेंगे। सबका स्वागत है, इसमें आइएगा। आप सभी लोग को सादर आमंत्रण है, प्रयास यही रहेगा आप सब लोग आइए। पुनः एक बार नहीं, बार बार आप सभी से निवेदन है। और ऐसे ही जहाँ कभी धर्म यात्रा कथा भागवत चल रही हो, आप सभी लोग बढ़ चढ़ के उसमें दीजिए, हिस्सा लीजिए। और प्रभु कृपा से आज आप 1 पैसा या शारीरिक श्रम या किसी प्रकार का ये सहयोग आप करते हैं तो प्रभु की कृपा से उसका 10 गुना फल आपको आने वाले समय में निश्चित प्राप्त हो, निसंदेह, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। धन्यवाद महाराज। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार महाराज ने बातें कही हैं, अपने मतलब जो भी सवाल थे हमारे सबका जवाब दिया है। बहुत ही शांतिपूर्वक महाराज ने बताया है और किस तरह से जो काम ये करते हैं उसके बारे में भी बताया है। महाराज का जो संकल्प है 108 कथाओं का, उसको लेकर निकले हैं, उसके बारे में भी बताया। साथ ही साथ में महाराज ने नंबर भी दिया है, यदि किसी को श्रीमद् भागवत कथा या यज्ञ करवाना है तो महाराज के द्वारा बताए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये इधर देख सकते हैं जो व्यास गद्दी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक व्यास गद्दी बोली जाती है और इसी पे महाराज जी बैठकर विराजमान होकर कथा सुनाते हैं। और ये इधर देख सकते हैं श्रीमद् भागवत कथा की जो किताब है वो रखी हुई है, साथ में लड्डू गोपाल का बहुत ही प्यारा क्या कहते हैं फोटो है, मतलब मूर्ति है रखी हुई और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। इधर देख सकते हैं हमारे यहाँ जो होता है कलश रखे जाते हैं, 5 कलश अलग ही रहते हैं। तो बाकी महाराज जी जानते हैं इसके बारे में, जो भी विधि विधान करवाते हैं। और इधर देख सकते हैं ये। तो दोस्तों फाइनली आ गया हूँ मैं वापस व्यास गद्दी के पास से। महाराज जी भी चले गए हैं वहाँ से अपने अन्य काम के लिए। महाराज जी स्पेशली हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आए थे, कुछ अपनी बातें कहने के लिए आए थे जैसा बुलाया गया था। तो दोस्तों यहाँ से ये देख सकते हैं एक चीज़, जो महाराज जी तो फिलहाल जा चुके हैं, अभी पड़ोस में हैं थोड़ा काम के लिए। इधर व्यास गद्दी का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को एक बार। और ये लड्डू गोपाल और गोवर्धन, शनि भगवान और हनुमान जी का जो काफ़ी अच्छा सुंदर फोटो लग रहा है। इधर भी देख सकते हैं विष्णु भगवान का ये है। तो हमारे यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा होती है तो उसमें किसी एक का नहीं बल्कि सभी भगवानों के महत्व को बताया जाता है। कहानियों में महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ईश्वर का, भगवान का बहुत महत्व है। और उसमें कई मतलब अलग अलग, राम जी हो गए, कृष्ण हो गए, तो उनकी कथा सुनाते हैं। ये दूसरे महाराज जी हैं जो आए हुए थे, तो इनका थोड़ा परिचय दे देंगे महाराज। अरुणेश मिश्रा। कहाँ से हैं आप? ग्राम सुनौरा, पोस्ट टिकौला, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। ठीक है, महाराज जी ने बता दिया है, ये भी हैं। अभी तो फिलहाल कथा विराम हो रखा है यहाँ पे। थोड़ी देर में 8 बजे से 10 बजे तक का जो टाइम है उसमें फिर से ये शिरकत करेंगे। महाराज जी कथा सुनाते हैं, काफ़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, मैं सुना हूँ, कल गया था। और उसके अलावा काफ़ी अच्छा व्यवहार भी है महाराज जी का, बातचीत भी किए हैं, पहले भी आया हूँ और अभी भी है। तो महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सभी से राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह के जो ब्लॉग हैं, वीडियो हैं, आपके लिए मैं लाता रहूं और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये पीछे का है नज़ारा, ये लगा हुआ है पंडाल। रात में फिर से 8 बजे से 10 बजे तक का जो समय है, उस टाइम में फिर से कथा का मतलब शुभारंभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दीपक आज़ाद ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।